नमस्कार दोस्तों। तो रोज की तरह आज भी विभाजकता नियम बताने जा रहा है। विभाजकता नियम का यह चौथा भाग है। इस भाग में जो है 16 से लेकर के 20 तक का विभाजकता नियम बताएंगे, यानी 16, 17, 18, 19 और 20 का विभाजकता नियम बताएंगे। तो यह नियम कैसा है, इसका यूज कैसे करते हैं, चलिए इसको बताते हैं। लेकिन बताने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए इसको बताते हैं। तो यहाँ पे 16 का विभाजकता नियम लिख दिए हैं। 16 से पहले का जो विभाजकता नियम है उसको लिखा दिए, यानी 1 से लेकर के 15 तक जो विभाजकता नियम है उसको हम लिखा चुके हैं। उसको अगर देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे चुके हैं, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको बताते हैं। 16 का विभाजकता नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के अंत में 4 शून्य हो, यानी कोई संख्या हो और उसके अंत में 4 गो जीरो हो, या अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित हो, तो वह संख्या भी 16 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी अगर कोई संख्या को देखना है कि 16 से इसमें कब भाग लगेगा, तो उसके शर्त यही है कि उसके अंतिम 4 अंक शून्य होना चाहिए या अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित होना चाहिए, तो उस संख्या में 16 से भाग लग जाएगा। जैसे यहाँ पे 10,000 एक संख्या है जिसमें 4 जीरो है, तो इस संख्या में हम बिना देखे हुए, बिना बनाए हुए, आंख बंद करके सीधा हम कह सकते हैं कि इसमें 16 से भाग लग जाएगा। उसी तरह यहाँ पे भी इस संख्या के लास्ट में 4 जीरो है, इसलिए इस संख्या में भी 16 से भाग लग जाएगा, यानी 2,30,000 है, इसमें 16 से भाग लग जाएगा। उसी तरह यहाँ पर है तो इस संख्या में जीरो नहीं है। इस संख्या में क्या देखना है, तो इस संख्या का अंतिम 4 अंक 1, 2, 3, 4 अंक, यहाँ पे जो है 1248, इसको देखना है। इसमें देखना है 16 से भाग लग रहा है कि नहीं। अगर लग जाएगा तो ये पूरी संख्या में 16 से भाग लग जाएगा। तो यहाँ पे ये जो 4 अंक है इसमें 16 से भाग लग जाता है, तो यह जो चारों अंक है इसमें भाग लग जाएगा, इसलिए इस पूरी संख्या में भाग लग जाएगा, यानी 4,51,248 में 16 से भाग लग जाएगा। उसी तरह यहाँ पर यह नहीं घबराना है कि लास्ट में 2 जीरो है तो भाग नहीं लगेगा। 2 जीरो हो चाहे 1 जीरो हो, तो उसको देखकर घबराना नहीं है। बस 4 अंक गिनना है अंतिम अंक से, 1, 2, 3, 4 यहाँ पे गिन लेना है और देखना है कि इसमें 16 से पूरा भाग लगता है कि नहीं। तो इस 4 अंक का जो संख्या है इसमें 16 से भाग लग जाएगा, इसलिए यह पूरी संख्या में 16 से भाग लगेगा, यानी 2,31,200 में 16 से भाग लग जाएगा। आप लगा करके देख सकते हैं। तो पहचानने का नियम यही है 16 का विभाजकता नियम। अब जो है 17 का विभाजकता नियम बताते हैं। तो यहाँ पे 17 का विभाजकता नियम लिख दिए। 17 का विभाजकता नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक को 5 गुना करके शेष बचे संख्या में से घटाने पर प्राप्त परिणाम 17 से विभाजित होती है, तो वह संख्या भी 17 से विभाजित होगी। यानी अगर हम कोई संख्या लेते हैं तो उस संख्या के इकाई अंक को लेकर के उसमें 5 से गुना कर दे और बाकी जो बच रहा है इकाई अंक को छोड़ करके उस संख्या में से उसको घटा दे, तो जो परिणाम आएगा उसमें 17 से भाग करेंगे। अगर भाग लग जाता है पूरा, तो वह जो संख्या होगा उसमें 17 से भी भाग लग जाएगा। जैसे यहाँ पे उसका फार्मूला हम बता दिए हैं। जैसे इकाई अंक लेंगे उसमें 5 से गुना कर देंगे और 5 से गुना करने के बाद जो इकाई अंक छोड़ करके जो शेष संख्या है उसमें से घटाएंगे, तो जो परिणाम आएगा उसमें 17 से भाग करेंगे। अगर भाग लग जाता है पूरा तो उस संख्या में 17 से भाग लग जाएगा। इसको बढ़िया से हम रफ करके बताते हैं। तो यहाँ पे इस संख्या को यहाँ पे उतार लिए हैं, ठीक है। उतारने के बाद इस नियम पर हम फॉलो करते हैं। तो पहला कह रहा है कि इकाई अंक लेना है, तो इकाई अंक ले लिए और इसमें क्या करना है, तो 5 से गुना करना है, तो 5 से गुना कर देंगे। उसके बाद इसको घटाना है। किस में से घटाना है, तो इकाई अंक इस संख्या को छोड़ करके जो 207 बच रहा है इसमें से घटाना है। तो इतना कर देंगे और इसको घटाएंगे। तो 207 माइनस 5 से 4 में गुना करेंगे तो 5 का 20 होगा और 20 को इसमें से घटाना है। तो 7 में से 0 घटेगा तो 7 होगा और 0 यहाँ पे है, 0 में से 2 को घटाना है तो हासिल लेकर के 10 होगा, 10 में से 2 घटेगा तो 8 होगा। यह 1 बच जाएगा तो 1 लिख देंगे, यानी 207 में से 20 घटाएंगे तो 187 होगा। अब यहाँ पे भी 17 से भाग देने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, थोड़ा बड़ी संख्या दिख रहा है, तो इसको भी क्या करेंगे, इसी नियम को फॉलो करेंगे। इसका इकाई अंक लेंगे और इसमें 5 से गुना करेंगे और इसको घटाना है किस में से, तो इस इकाई अंक छोड़ करके जो 18 बच रहा है इसमें से घटाना है। तो घटा लें
तो 18 में से घटाना है किसको, तो 7 × 35 होगा, 7 × 35 को घटाना है। तो यह माइनस वाला ज़्यादा है तो उल्टा घटा लेंगे, 35 में से 18 घटाएंगे तो 17 होगा, और माइनस वाला जो वैल्यू है ज़्यादा दिख रहा है इसलिए माइनस ही लिखेंगे। तो माइनस या प्लस किसी में भी हो सकता है, लेकिन 17 से भाग लगना चाहिए। तो यहाँ पे -17 है, तो इस -17 में 17 से भाग लग जाएगा। माइनस एक मरतबा ही लगेगा लेकिन लगेगा, ठीक है, इसलिए लग जा रहा है। तो इस संख्या में 17 से भाग लग जाएगा, यानी 2074 में भाग लग जाएगा 17 से। तो लगा करके यहाँ पर देख लें। तो 20 में एक मरतबा लगेगा, 17 × 17, 20 में से 17 घटेगा तो 3 आएगा। उसके बाद 7 को उतारेंगे तो 37 होगा, तो 2 मरतबा लगेगा, 17 दूना 34 होगा। तो 37 में से 34 घटाएंगे तो 3 आएगा, और या 4 उतारेंगे तो 34 हो जाएगा। तो फिर 17 से 34 में भाग करेंगे, 2 मरतबा लगेगा, 17 दूना 34 होता है, तो घटाएंगे यानी कट जाएगा। तो 2074 में 17 से भाग किए तो 122 आया। तो यहाँ पे इस नियम को इस तरह फॉलो हम कर देंगे तो सिर्फ बता देंगे कि इसमें 17 से भाग लग जाएगा। इस नियम को अगर फॉलो कर देता है तो सिर्फ बता देंगे हम लोग, बिना भाग दिए हुए बता सकते हैं कि इसमें भाग लग जाएगा। उसी तरह यहाँ पे है, इस संख्या को भी इस नियम पर फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे इकाई अंक जो है 0 है, 0 में क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो शेष बच रहा है 7038, इसमें से घटाएंगे। तो 7038 में से ये 5 से 0 में गुणा करेंगे तो 0 होगा, तो 0 घटाएंगे तो 7038 ही होगा। फिर इसका इकाई अंक 8 लेंगे और इसमें 5 से गुणा करेंगे, और इसी को घटाना है किसमें से, तो इस इकाई अंक को छोड़ करके 700 जो 3 है इसमें से घटाना है। तो 703 में से घटाना है 8 × 40 को, तो कितना हो जाएगा, तो 3 में से 0 घटेगा तो 3 आएगा, और ये 10 हो जाएगा हासिल लेकर के, 10 में से 4 जाएगा तो 6 होगा, ये 6 हो जाएगा तो 6, यानी 6 से 63 हो जाएगा। तो इसमें भी 17 से भाग देने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, इसलिए फिर इसका इकाई अंक लेंगे और इसमें 5 से गुना करेंगे, इसको घटाएंगे इस इकाई अंक को छोड़ करके 66 में से। तो 66 में से घटाएंगे किसको, 5 × 15 को, तो घटा लेते हैं। 6 में से 5 जाएगा तो 1, और इससे 6 में से 1 को घटाएंगे तो 5 होगा, तो 51 होगा। तो 51 में 17 से भाग लग जाएगा, 17 या 51, यानी 3 मरतबे लगता है। इसलिए यह जो संख्या है यहाँ पे 70,380, इसमें 17 से भाग लग जाएगा। तो इस तरह हम नियम को देख लेंगे, उसके बाद ही बताएंगे कि इसमें 17 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा। तो यह समझ में आ गया। उसके बाद अब जो है 18 का विभाजकता नियम लिखते हैं। तो यहाँ पे 18 का विभाजकता नियम लिख दिए। 18 का विभाजकता नियम कहता है कि यदि कोई संख्या 2 और 9 दोनों से या 3 और 6 दोनों से पूर्णतः विभाजित होती है तो वह संख्या भी 18 से विभाजित होगी। यानी यहाँ पे इस संख्या को लेते हैं तो इस संख्या में अगर 2 से और 9 से दोनों से भाग लग जाता है, इसलिए इसमें 18 से भी भाग लग जाएगा। उसके बाद उसको छोड़ करके अगर इसका हम देखते हैं जो आसान हो उसको ले सकते हैं। तो 3 और 6 अगर लेना है तो इसमें 3 से और 6 से दोनों से अगर भाग लगता है तो 18 से भी भाग लग जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से जो आसान हो उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों से मतलब किसी 2 को लेंगे, 2 9 वाला लेंगे या 3 6 वाला को लेंगे, उससे अगर हो जाता है तो 18 से भाग लगेगा। अगर मान लेते हैं इसका 2 से भाग लग जाए और इसका 3 से भाग लग जाए, ठीक है, तो उसमें 18 से नहीं लगेगा। थोड़ा देर के लिए कहीं 1-2 संख्या में लग जाए, लेकिन हमेशा नहीं लगेगा। इसलिए कभी भी ध्यान दें, 2 9 18 होता है और 6 3 का 18 होता है, 3 6 का 18 होता है। इसलिए 18 वाला जो होगा उसी को लेना है। जैसे 2 और 9 से ही देखेंगे, अगर उसको नहीं जानते हैं तो 3 और 6 को ही देखेंगे। अगर 2 और 9 का विभाजकता नियम आपको देखनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहाँ पे देख सकते हैं। उसी में 3 और 6 का भी लिंक दे दिए हैं, वहाँ से देख सकते हैं। अगर ये समझ में नहीं आया तो क्या एक और आसान तरीका बताते हैं इसको याद रखने के लिए। तो देखिए उसका जो है नियम मतलब इससे आसान है, उसको आसानी से आप याद भी रख सकते हैं। तो यही है कि अगर कोई संख्या हो, ठीक है, उसका इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो, ठीक है, यानी कोई सम संख्या हो और उनके अंकों का योग जो है 9 से विभाजित हो, तो उस संख्या में 18 से भाग लग जाएगा। जैसे इसी संख्या को लेते हैं तो इसका इकाई अंक जो है 0 है, यानी यह पूरी संख्या सम संख्या है। तो सम हो गया, ये एक देखना है। दूसरा ये देखना है कि उनके अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 7 और 2 जोड़ेंगे तो 9 और 0 जोड़ेंगे तो 9 रहेगा, 9 में 9 से भाग लग जाएगा, इसलिए इसमें 18 से भाग लग जाएगा। उसी तरह यहाँ पे इकाई स्थान पर 4 है, तो एक कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन ये है कि इनके अंकों को जोड़ेंगे, 4 0 4 और 3 7 और 2 9, तो इनके अंकों को जोड़े तो 9 आया, 9 में 9 से भाग लग जाएगा, इसलिए इस पूरी संख्या में 18 से भाग लग जाएगा। तो यह नियम जो बताया ये आसान है, इसी को याद रख लीजिएगा। यह थोड़ा सा याद रखने में दिक्कत हो सकता है, लेकिन यह सबसे आसान है, ठीक है। तो अब जो है 19 का विभाजकता नियम बताते हैं।
तो यहाँ पे 19 का विभाजकता नियम लिख दिए। 19 का विभाजकता नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक को 2 से गुना करके शेष संख्या में जोड़ने पर प्राप्त परिणाम 19 से विभाजित होती है तो वह संख्या भी 19 से विभाजित होगी। यानी कोई संख्या अगर लेते हैं तो उसके इकाई अंक में 2 से गुना कर देते हैं और इस इकाई अंक को छोड़ करके जो शेष संख्या बच रहा है उस संख्या में उसको जोड़ देते हैं, तो वह जो परिणाम आएगा उसमें अगर 19 से भाग लग जाता है तो इस संख्या में यानी वह संख्या में 19 से भाग लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे फार्मूला भी बता चुके हैं कि इकाई अंक में 2 से गुना कर देंगे और उसको फिर शेष जो इकाई अंक छोड़ करके जो शेष संख्या बच रहा है उसमें जोड़ देंगे, तो जो योगफल आएगा उसमें 19 से भाग लगता है तो पूरी संख्या में 19 से भाग लग जाएगा। इसको हम रफ करके बताते हैं। तो यहाँ पे 912 एक संख्या ले लिए, इसको चेक करना है 19 का विभाजकता नियम पर कैसे बैठता है, तो बता देंगे कि इसमें भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इसका इकाई अंक 2 है, 2 ले लेंगे। इसमें क्या करेंगे तो 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना कर दिए। अब प्लस इसमें क्या करना है तो जो शेष बच रहा है इस इकाई अंक को छोड़ करके यानी 2 को छोड़ करके जो 91 बच रहा है इसमें जोड़ेंगे। तो 91 में जोड़ना है, तो 91 प्लस 2 दूना 4 जोड़ेंगे तो 91 4 जोड़ेंगे तो 95 हो जाएगा। 95 में जो है 19 से भाग लग जाता है, 19 बचे 95 होता है। 19 से 95 भाग करेंगे तो 5 मतलब भाग लगेगा, इसलिए इस 912 संख्या में 19 से भाग लग जाएगा। भाग करके भी यहाँ पे देख लीजिए, 19 से 912 में भाग करेंगे तो 19 चौका 76 होगा, 4 मरतबा लगेगा, 91 में लगा रहे हैं तो 76 लिखेंगे। उसके बाद 11 में से 6 घटेगा तो 5 होगा, इस इधर से हासिल लेकर के 11 होगा। अब यह जो है 9 8 हो गया, इसको एक हासिल दे दिया है तो 8 में से 7 घटेगा तो 1 होगा, 15 बचेगा। उसके बाद 2 उतारेंगे तो 19 8 152 होता है, तो 152 लिखेंगे और ये घट जाएगा, यानी 19 से 912 में भाग करेंगे तो 48 आएगा। उसी तरह यहाँ पे ये बड़ी संख्या दिख रहा है, इसको भी चेक कर सकते हैं। 2299 लेते हैं यानी 2299, तो इसको भी चेक करेंगे। इकाई अंक 9 लेंगे, इसमें 2 से गुना करेंगे और इसको छोड़ करके जो 229 बच रहा है इसमें जोड़ेंगे। उसके बाद 229 में ये 9 दूना 18 जोड़ेंगे, तो 9 और 8 जोड़ेंगे तो 17, हाथ में 1 हो जाएगा। 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 1 4 हो जाएगा, 2 का 2 247 हो जाएगा जोड़ेंगे तो। फिर इसका इकाई अंक लेंगे, बड़ी संख्या होगा तो 2 बार 3 बार करना पड़ेगा। तो इकाई अंक 7 है, 7 ले लेंगे, यहाँ पे लिखते हैं। 7 में 2 से गुना करेंगे और जो बाकी बच जा रहा है 24 इसमें जोड़ेंगे, तो 24 प्लस 7 दूना 14 होगा, तो इसको जोड़ेंगे, इसमें 7 दूना 14 होगा तो 4 4 8 होगा और 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी 38 आएगा। तो 38 में 19 से भाग लगता है, 19 दूना 38 होता है, 2 मरतबा भाग लगता है। इन नियम को फॉलो कर रहा है 19, इसलिए इसमें 19 से भाग लग जाएगा। तो इस तरह हम जांच करके बता सकते हैं कि कौन सी संख्या में 19 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा। अब जो है 20 नंबर का विभाजकता नियम लिखते हैं। तो यहाँ पे 20 का विभाजकता नियम लिख दिए। 20 का विभाजकता नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के अंत में 2 शून्य हो या अंतिम 2 अंक 20 से विभाजित होती है तो वह संख्या भी 20 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी अगर कोई संख्या लेते हैं तो उसके अंतिम में 2 जीरो होना चाहिए तो 20 से भाग लग जाएगा। या इस नियम को अगर फॉलो नहीं करता है तो दूसरा कह रहा है कि अंतिम 2 अंक 20 से विभाजित होना चाहिए, तो अंतिम 2 अंक यहाँ पे मान लेते हैं यह 80 है, तो 80 में 20 से भाग लग जाता है, इसलिए यह जो पूरी संख्या है इसमें 20 से भाग लग जाएगा। यानी यह दोनों नियम फॉलो करना चाहिए। अब ये नहीं कि 2 जीरो कहाँ है तो 1 जीरो देख करके बता देंगे कि 20 से भाग नहीं लगेगा। जब 1 जीरो होगा तो 2 अंक देखेंगे, हमेशा 2 अंक देखेंगे 20 से भाग लग रहा है कि नहीं। अगर 1 जीरो हो तो 2 अंक लेंगे और दोनों अंक से बना संख्या में देखेंगे कि 20 से भाग लग रहा है कि नहीं। जब 20 से भाग लग जाएगा इसलिए पूरी संख्या में भाग लग जाएगा। तो यह जो संख्या जितना हम एग्जाम्पल में दिए हैं इसमें 20 से भाग लग जाएगा, क्योंकि इस नियम को फॉलो करता है। अब जो है इसी तरह एक और नियम है, वह कह रहा है कि यदि कोई संख्या 4 और 5 दोनों से विभाजित होती है यानी पूर्णतः विभाजित होती है तो वह संख्या 20 से विभाजित होगी। यानी अगर कोई संख्या लेते हैं उसमें 4 से भी भाग लगता है और 5 से भी यानी दोनों से लगता है तो उसमें 20 से भाग लग जाएगा। अब ये नहीं कि 4 से लग गया और 5 से नहीं लगा तो उसमें 20 से भाग लगेगा, ऐसा नहीं है, दोनों से लगना चाहिए। दोनों से लगेगा तो उसमें 20 से भाग लग जाएगा। ठीक है, तो उससे आसान यही नियम है जो अभी लिखा है, यही आसान है। इसी को याद रखिएगा कि अंतिम अंक में 2 जीरो होना चाहिए या 2 अंक जो होगा संख्या का वह 20 से विभाजित हो तो उसमें 20 से भाग लग जाएगा। तो इस तरह यह वीडियो फिनिश हुआ और यह चौथा भाग कंप्लीट हुआ। तो इस वीडियो को बार बार देखें जिससे यह जो नियम बताया है यह याद हो। जब याद हो जाएगा तो हम किसी संख्या को भाग देने में
ज़्यादा देर लगाएंगे नहीं, एक बार में ही बता देंगे कि इसमें किस संख्या से भाग लगेगा। तो इस वीडियो को बार बार देखिए, आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। और यह सब जो नियम है यह ज़्यादातर लघुत्तम, मौसा और भी तरह तरह के क्वेश्चनों में, जैसे भिन्नों के योगों में, घटाओं में इसका यूज होता है। तो इसलिए इस नियम को याद रखें और इसका इस्तेमाल करें उन क्वेश्चनों में। तो अब जो है अपनी राय दीजिए कमेंट में कि यह वीडियो कैसा लगा, और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो अब जो है इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।